Good morning, students. Today we are going to start from class 5. Subject is English, chapter 3, जिसका नाम है अमृता शेरगिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना ये चैप्टर। आज हम इस चैप्टर में जिस महान व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं उनका नाम अमृता शेरगिल है। इन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत ही कम उम्र में भारत का नाम रोशन किया है। सिर्फ 28 साल की छोटी सी ज़िंदगी में इन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। कहने वाले इनको इंडिया का फ़रीदा काहुल कहते हैं, लेकिन इनकी जो महानता है वह किसी और से तुलना नहीं की जा सकती। इनके पिता एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनकी माता इंडियन नहीं थी, वो हंगरी कंट्री से थी। इनका जन्म भी हंगरी कंट्री के बुदापेस्ट सिटी से में हुआ था। इन्होंने 5 साल की उम्र में ही पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। इनकी इस कला में रुचि को देखते हुए इनकी माता ने इन्हें यूरोप भेजा। वहाँ से जब वो इंडिया वापस आई तो उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो पेंटिंग है उसको वेस्टर्न और इंडियन टेक्निक को मिक्स करके कुछ अलग मुकाम पा सकती है। अमृता का जन्म 30 जनवरी 1913 में बुदापेस्ट एक शहर जो है हंगरी में वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल था, जो संस्कृत में पंडित थे। इनकी माता हंगरी कंट्री की एक सिंगर है जिनका नाम मैरी एंटोनिएट गॉड्समैन है। अमृता की 2 छोटी बहनें भी थीं। जब उनकी पूरी फैमिली शिमला 1921 में आती है तब उनकी बहनें संगीत के क्षेत्र में अपना रुचि दिखाती हैं और वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती हैं। अमृता अपने पेंटिंग के ज़रिए अपना रुचि अपने परिवार को दर्शाती हैं। उनका पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा रुचि रहता है। अमृता को उनकी माता 1924 में इटली भेजती है, जहाँ पे एक आर्ट स्कूल है जिसका नाम सेंटा एंजियाटा है। वहाँ वह जाके इंडियन आर्ट के बारे में सीखती हैं। उसके बाद वह पेरिस जाती हैं। 1930 से लेकर 1934 तक पेरिस में रह के इक्लोए देश बॉक्स आर्ट कला को सीखती हैं। वह वहाँ के बड़े बड़े पेंटर जैसे पॉल सीजन एंड पॉल गैजिन के साथ भी काम करती हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट, इटालियन आर्टिस्ट और पेरिस के आर्टिस्ट के साथ काम करने से उनकी जो कला में है पारदर्शिता और बढ़ जाती है। उनका वो बहुत ही यूरोपियन कंट्री की जो कला है, पेंटिंग है, उससे प्रभावित होती हैं और अपने पेंटिंग को एक अलग मुकाम तक लेके जाती हैं। अमृता 1934 में इंडिया रिटर्न आती हैं। वहाँ आने के बाद वह इंडियन कल्चर से जुड़े कला को सीखती हैं, जानती हैं, जैसे कि अजंता का पेंटिंग है या फिर मुग़ल काल से जुड़े हुए कुछ स्कूल से कला के, उनसे वह उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद वह साउथ इंडिया जब मूव होती है तो साउथ में जो कला है, जो पेंटिंग्स है, उनसे भी बहुत कुछ सीखती है, जिससे इनकी जो कला है एक 3 रूप से जुड़ जाती है, जैसे वेस्टर्न, इंडियन एंड साउथ इंडियन। ये तीनों रूप से इनकी कला इनकी पेंटिंग को अलग बनाती है। इनकी एक पेंटिंग है जो फर्स्ट, जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा कमाया था, वह है यंग गर्ल्स। 1932 में इन्होंने ये पेंटिंग को ग्रैंड सैलन पेरिस 1932 में इलेक्ट किया जाता है।
और वह पहली एशियन विजेता होती हैं। 1934 में जब वो यूरोप में रहती थी, उस समय भी इनका इंडिया आने का बहुत ही मन था। फिर वह इंडिया वापस चली आती हैं। इंडिया आने के बाद उन्होंने इंडियन आर्ट द्वारा अपने कला को अलग पहचान देती हैं। यहाँ आके वह बहुत कुछ सीखती हैं, मुग़ल कला से, पहाड़ी कला से, ये सब बहुत कला सीखती हैं और अपने पेंटिंग को एक अलग नया रूप देती हैं। 1937 में वह साउथ इंडिया की तरफ चली जाती हैं, जहाँ उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग, उनका जो पेंटिंग है बहुत फेमस होता है। जैसे उनमें से एक पेंटिंग है जिसका नाम है ब्राइड्स टॉयलेट, जिसमें उन्होंने एक दर्शाया है कि किस तरह एक लड़की जो शादी करने जा रही है वह तैयार होती है, इसको दर्शाया गया है। इनकी और दो पेंटिंग जो पूरी तरह से साउथ इंडिया कला को दर्शाती है, जिसका नाम था ब्रह्मचरीज और साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट। इनकी पेंटिंग जो रहती है मोस्टली क्लासिकल इंडियन स्टाइल की रहती है, जिसमें इंडियन कला को दर्शाया जाता है और ख़ासकर ये भारतीय गरीब परिवार को अपने पेंटिंग द्वारा दर्शाती हैं, जिसमें अधिकतर औरतों को दिखाया जाता है, गरीब परिवार के औरतों को। इस तरह इनकी जो पेंटिंग्स है और किसी भी पेंटर्स के पेंटिंग से बहुत ही अलग होती है। इन्होंने एक पेंटिंग को अलग पहचान देती हैं। ऐसा लगता है कि उनकी पेंटिंग में जान है, वो अभी बोल उठेंगी। जैसा कि आप अपने बुक में भी जो जो पेंटिंग देख रहे होंगे, ये सब उन्हीं के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, जिन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। आज भी इन पेंटिंग के लोग बहुत ही प्रशंसक हैं। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपके स्क्रीन पे नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको आपको याद करना है, जो आप जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको हेल्प होगा। थैंक यू।